जावेद अख्तर, जिनको हम जानते हैं उनके मूवीज़ और सॉन्ग्स की वजह से, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों इनको जाना जाता है इनकी लॉजिकल मेंटालिटी के वजह से भी, इनके फिलोसफिकल डिबेट्स की वजह से। दोस्तों जावेद अख्तर कहते हैं कि मैं ना तो मुसलमान हूँ ना ही हिंदू हूँ, मैं किसी धर्म से नहीं और मैं किसी धर्म का समर्थन भी नहीं करता। दोस्तों जावेद अख्तर की क्या विचारधारा है रिलीजन के प्रति, पहले उसके बारे में बात करते हैं। जावेद अख्तर कहते हैं दोस्तों कि रिलीजन सिर्फ हमें विश्वास दिलाने का काम करती है। रिलीजन कहती है कि विश्वास करो उन चीज़ों पर भी जिन पर हमें लॉजिकली विश्वास नहीं हो सकता है, जिनको हम सोचते हैं कि ये तो असंभव है, लेकिन रिलीजन ने यही तो हमेशा से कहा है कि असंभव चीज़ ही ईश्वर करता है। लॉजिकल चीज़ें क्यों मैं कहता हूँ और जावेद अख्तर क्यों इसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये कहते हैं कि अगर इंसान गुफाओं से, जंगलों से बड़ी बड़ी इमारतों तक, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों तक, टेक्नोलॉजी तक पहुंचा है तो सिर्फ सवाल करके, सिर्फ सोच करके और सिर्फ लॉजिक से, ना कि धर्म के द्वारा दिए गए विश्वास से। क्योंकि धर्म तो कहता है कि सवाल मत पूछो, सिर्फ मानो, जानना तुम्हारा काम नहीं है। और यही जावेद अख्तर कहते हैं और सभी इनलाइटेंड पर्सन कहते हैं कि रिलीजन का यही काम है कि आपको सच से दूर रखना, या कहें कि आपको सवाल ना करने देना। और वहीं जावेद अख्तर कहते हैं कि हम अगर आज यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिर्फ सवाल करके, जो कि बहुत ही रेलेवेंट बात है। जावेद अख्तर की एक और बात दोस्तों मुझे यहाँ याद आ रही है। वो कहते हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा वो लोग जीते हैं जो 2 पैक शराब की सुबह और शाम पीते हैं, लेकिन टेंडेंसी हमारे देश में ऐसी है कि 2 पैक में कोई समझौता हो ही नहीं पाता। लोग उसे बहुत ज़्यादा पी लेते हैं, फिर वो मिसबिहेव करते हैं, बदतमीजियाँ करते हैं और परेशान करते हैं लोगों की। और कहते हैं वो कि यही बात धर्म के पे भी लागू होती है। कहते हैं वो कि धर्म को भी अगर 2 पैक ही पिया जाए तो शायद वो बेनिफिशियल हो सकता है, शायद हम उससे ज़्यादा दिन तक जीवित रह सके। लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब धर्म को ओवर हम लोग ले लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा धर्म को पी लेते हैं, उसमें घुस जाते हैं, तो शायद हानिकारक बन जाती है, फिर हम बदतमीजियाँ करते हैं। तो ये शायद बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जावेद अख्तर की, और इसीलिए इन्हें लॉजिकल पर्सन भी कहा जाता है, जो कि सही बात है, इनके अंदर बहुत लॉजिक है। अगर दोस्तों हम जावेद अख्तर की पर्सनैलिटी की ही बात करें तो वो अपने आप को एक एथिस्ट भी बताते हैं, एक नास्तिक भी बताते हैं, और कहते हैं कि मुझे रिलीजन के गॉड्स में कोई भी आस्था या विश्वास नहीं है। लोग उनसे पूछते हैं कि आप क्यों एथिस्ट हैं, तो वो कहते हैं कि बिकॉज आई थिंक, क्योंकि मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ, क्वेश्चनिंग करता हूँ, ना कि मानता हूँ सिर्फ बाकी लोगों के द्वारा। वैसे तो दोस्तों जावेद अख्तर एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनकी फैमिली का रिलीजन भी इस्लाम है एज यूजुअल, लेकिन वो खुद से किसी रिलीजन को नहीं मानते, ना ही किसी गॉड को। दोस्तों वो कहते हैं कि अगर कोई भगवान है, कोई सुप्रीम पावर है, तो क्यों इतनी नाइंसाफ़ी होती है इस दुनिया में, क्यों लोग इतने भयंकर तरीके से मरते हैं, क्यों लोग इतना रेप करते हैं छोटी बच्चियों का, कितने ही गलत काम हो रहे हैं। अगर वो है और अगर वो सुप्रीम है तो वो रोक सकता है, और वो नहीं रोक रहा है मतलब कि वो नहीं है। अब हम अगर इनकी विचारधारा को, इनके मेंटालिटी को समझें तो हमें कहीं ना कहीं एक ऐसी कनेक्शन दिखेगी जो ओशो के भी विचारधारा में है, या कहें जो कृष्णमूर्ति के भी विचारधारा में है, क्योंकि वो भी लॉजिकल ही थे, उनके भी पास एथिक्स थे। अब अगर जावेद अख्तर की बात करें दोस्तों, तो जावेद अख्तर खुद से ही ओशो के आश्रम में जाया करते थे उनके प्रवचन को सुनने के लिए, और जब उनसे इवन पूछा गया तो भी वो बताते थे कि वो जाते थे ओशो के आश्रम में, सुबह सुबह उनके प्रवचन होते थे और उन्हें वो सुनते थे। लेकिन वो अपने आप को कभी भी उनका फॉलोअर क्लेम नहीं किए। वो कहते थे कि मैं उनको मानता हूँ एज ए ग्रेट ओरेंटर। लेकिन दोस्तों हमें अगर देखना हो दोनों के बीच की सिमिलैरिटीज़, तो हम जान जाएंगे कि ज़्यादातर बातें जावेद अख्तर की ओशो से ही इंस्पायर्ड हैं। कहीं ना कहीं वो बातें ओशो के द्वारा भी बोली गई थी, तो हम बहुत सिमिलैरिटीज़ भी देख सकते हैं इन दोनों लोगों के बातों पे। जावेद अख्तर कहते हैं कि मैं आखिर क्यों ना सेलिब्रेट करूं दिवाली, मैं आखिर क्यों ना सेलिब्रेट करूं ईद। वो कहते हैं दोस्तों कि भारत के धर्मों को मैं एक कल्चर की तरह देखता हूँ, मैं उनके प्रिंसिपल्स को एक कल्चर की तरह देखता हूँ, ना कि एक ऐसी चीज़ जो हमारे लाइफ में, हमारी एवरीडे लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जा सके। मैं उन्हें एक बस कल्चर के रूप में ही देखता हूँ। ये था दोस्तों जावेद अख्तर की सोच रिलीजन के ऊपर।